फाइंड आउट इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम शोन इन फिगर ए एंड बी। सिस्टम में इसमें P1 है और एक पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, और इस सिस्टम में एक P1 है और दूसरा भी P2 है। तो आपको इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखनी है। तो कैसे लिखोगे आप? डाइपोल की इंटरेक्शन एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर लिखते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं जैसे इसमें पॉइंट चार्ज की इंटरेक्शन एनर्जी लिखनी है किसी फील्ड से, तो आप क्या कर सकते हैं, Q इंटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, जो भी इजी रहे। यहाँ पर ये ज्यादा इजी है, ठीक है। या आप इस P1 के कारण यहाँ पर पोटेंशियल लिख दो, P1 के कारण यहाँ पर पोटेंशियल लिख दो। आप दोनों ही लिख सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, Q के कारण फील्ड लिख के माइनस P1 डॉट E कर दो, वो भी आप कर सकते हो, जैसे आसान पड़े आप, ठीक है। तो Q चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज, इसके फील्ड में डाइपोल से Q इंटू पोटेंशियल इंटरेक्शन एनर्जी हो जाएगी, Q इंटू पोटेंशियल ड्यू टू P1 का पोटेंशियल लिखना आता है कि नहीं सिखाया मैंने आपको? ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल लिख लेते हैं आप किसी जनरल पॉइंट पर इस तरीके से, थीटा एंगल पर r डिस्टेंस पर। क्या फार्मूला होता है, कौन बताएगा जल्दी से? पोटेंशियल का फार्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो वही लिख दिया, देखो KP1 cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको लिखनी इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ इस तरह के दो डाइपोल की, तो एक के कारण फील्ड लिखी है और माइनस P2 डॉट E कर देंगे। कोई दिक्कत बेटा इस प्रोसेस में आपको? यहाँ पर देखिए P1 है और ये P2 है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? जनरल फार्मूला होता है, उसकी जगह आप वो वाला लिखिए, कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए इसको। P1 के कारण E1 और E2 दो कंपोनेंट हो सकते हैं, इसके दोनों कंपोनेंट के कारण cos थीटा और sin थीटा, और इसकी P डॉट E लिखनी है आप। तो आप देखो E2 का कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, E2 का कंट्रीब्यूशन थोड़ी नहीं आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना इंटरेक्शन एनर्जी, माइनस P2 वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो आप E वेक्टर टोटल क्या लिखोगे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, तो E2 वेक्टर के साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, माइनस P2 इंटू E1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आंख बंद करके सीधा जनरल फार्मूला उठा के आप रखो, उससे अच्छा है कि आप कंपोनेंट लिख दो इसके दोनों, E1 और E2 दोनों कंपोनेंट इंडिविजुअली लिखने आते हैं आपके का। E1 जो होगा P1 cos थीटा के कारण होगा, और E2 जो होगा P1 sin थीटा के। अभी उनको समझ आ रहा होगा जिन्होंने वो डेरिवेशन देखा होगा, जो मैंने लास्ट में निकाला था, जनरल फार्मूला ऑफ फॉर फील्ड इंटेंसिटी, तो वहां ऐसे निकाला था cos थीटा और sin थीटा का, ठीक है। तो कितना हो गया, माइनस P2 इंटू E1 हो गया। E1 आप लिख सकते हो किसी डाइपोल की एक्सेस पर कितना फील्ड होता है, ये आप लोगों से छुपा नहीं है, आपको आता है अच्छी तरह। तो ये जो एक्सेस पर बनेगा, जो E1 प्रोड्यूस करने वाला कंपोनेंट है, वो P1 cos थीटा है, ध्यान से देख ले बेटा एक बार। जो E1 प्रोड्यूस करने वाला है वो P1 cos थीटा है, तो P1 cos थीटा के एक्सेस पर फील्ड कितना होगा, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, यही होगा 2kp अपॉन एक्स क्यूब। तो 2kp1 cos थीटा अपॉन आर क्यूब आ गया। तो ये फार्मूला आ गया आपके पास इंटरेक्शन एनर्जी का इन दोनों डाइपोल की, ठीक है। पहले आपने उससे पहले निकाला था डाइपोल और चार्ज पार्टिकल की इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, किस तरह से प्रोसीड किया है, एक दो बार कर लेंगे तो फिर कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है।